तो इस पूरे हफ्ते डेली न्यू एनिमे रिलीज होने वाले हैं और मैंने सोचा है सारे एनिमे को मैं देखूं और जो मुझे सही लगते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं। तुम्हें बताऊं तुम्हारे लिए कौन सा एनिमे ठीक रहेगा। तो सब एनिमे का प्रीमियर एपिसोड मैं देखूंगा और तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा क्या क्या इस प्रीमियर में हमें देखने मिला और आगे इस एनिमे के अंदर क्या हो सकता है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं उस एनिमे के साथ जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड है। आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। देखो मैं अपनी बात करूं तो स्टोरी को लेकर मैंने इस एनिमे से जो एक्सपेक्ट किया था मेरे लिए 100% ये उतना डिलीवर कर रहा है। एक चीज जिसको लेकर मैं पहले टेंशन में था वो थी एनिमेशन। मुझे ये पता था स्टोरी वाइज इसमें हमें मजा आने वाला है, ये कंफर्म है, बट कहीं एनिमेशन सब बर्बाद न कर दे, ये मेरी बहुत बड़ी टेंशन थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एनिमेशन भी काफी बढ़िया है इसका, कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करता। भाई अगर आलिया के लुक्स में कुछ इधर उधर हो जाता ना, मैं इसके एनिमेशन स्टूडियो को कभी माफ नहीं कर पाता। खैर ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि जिस स्टूडियो का इस एनिमे के पीछे हाथ है वही सेम स्टूडियो ने ओसिनोको जैसे एनिमे भी बना रखे हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसका प्लॉट बहुत सिंपल है। इसके अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है आलिया की। हाफ रशियन गर्ल आलिया अपने स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है। स्कूल के मोस्ट पॉपुलर एंड हैंडसम लड़के का भी प्रपोजल वो इस तरीके से रिजेक्ट करती है जैसे उसके लिए वो कुछ है ही नहीं, और इसी वजह से कोई भी लड़का उसे अप्रोच करने तक का अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता। लेकिन आलिया का बेंच पार्टनर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट कूजे वो लड़का है जिसे आलिया पसंद करती है, लेकिन वो ये बात कूजे के सामने एक्सेप्ट करना नहीं चाहती और ना ही वो अपनी फीलिंग्स को अंदर रख पाती है। तो ऐसे में उसे जब भी कूजे को कुछ ऐसा बोलना होता है जो वो उसे समझने देना नहीं चाहती, तब वो यूज करती है रशियन लैंग्वेज। उसका एक सेंटेंस जो उसने रशियन में बोला स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, तुम पॉज करके देख सकते हो। अब इसी प्रीमियर में हमने देखा कूजे को रशियन लैंग्वेज समझ आती है। आलिया जो कुछ बोलती है वो समझता है, बस रिएक्ट नहीं करता। वो नहीं चाहता आलिया को ये बात पता चले और वो शर्म की वजह से उससे कभी बात ही न करे। तो ये सारे सीन्स जहाँ जहाँ आलिया रशियन लैंग्वेज में कूजे को स्टेटमेंट पास करती है दिखने में काफी क्यूट लगते हैं। तो कुल मिला के आलिया 2024 की सबसे बेस्ट सुंदरे एंड वाइफू होने वाली है। कूजे का कैरेक्टर भी काफी नाइसली क्रिएट किया गया है। इस एनिमे के आने से पहले मेरी थिंकिंग थी कूजे परवर्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा क्योंकि वो सारी चीजें सुनता है और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपने अंदर ही रख लेता है। लेकिन एनिमे के अंदर वो ऐसा नहीं है। उसका ऐसे करने के अपने रीजंस हैं। सभी के साथ फ्रेंडली है और किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता। आलिया ने उसे एक बार कावर्ड क्या बोल दिया था, वो उसकी स्लीव्स चेंज करने तक वो रेडी था। और भाई सच्चा इतना है, स्लीव्स चेंज करते वक्त उसकी कई चीजों पर नजर पड़ गई थी। उसने वो बात भी आलिया को बता दी। अगर तुमने एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता होगा क्या गजब टाइमिंग थी भाई की। इसी प्रीमियर एपिसोड में हमें ये भी पता चलता है कूजे को रशियन कैसे आती है। उसे ये लैंग्वेज आती है क्योंकि बचपन में उसकी एक हाफ रशियन दोस्त हुआ करती थी जिससे ज्यादा से ज्यादा बात करने के चक्कर में उसने रशियन सीख ली थी। वो उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन फिर कूजे हमें ये भी क्लियर करता है उसने उस टाइम उस लड़की के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी इस लैंग्वेज को सीखने में, और आज उसे उस लड़की का नेम भी याद नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो आगे जो कूजे एंड आलिया का रोमांस होने वाला है उसके बीच अभी कोई नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आगे जाके कूजे की बचपन की दोस्त एनिमे के अंदर एंट्री न मार ले। अगर ऐसा हुआ तो ये लव ट्रायंगल बन जाएगा। कितने लोग हैं जो चाहेंगे वो दोस्त वापस लौटे, कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे एक कैंडिडेट और है जो इस फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है वो आगे जाके कुछ पंगा करेगी। कूजे की चाइल्डहुड फ्रेंड जो उसके साथ लंच करती है। तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो ये अभी तक का इस साल का सबसे बेस्ट रोम कॉम एनिमे है। कुछ दिन में इसका हिंदी डब भी आ जाएगा तो तुम चाहो तो इसे हिंदी डब में भी देख सकते हो। नंबर 2 GGRM। देखो अपकमिंग एनिमे वाले वीडियो में जब मैंने इस एनिमे के बारे में तुम्हें बताया था तब मैं इस एनिमे को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। अगर मैंने इस एनिमे का इंग्लिश नेम देख लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। पहले इसकी स्टोरी सुनो तब मैं बताता हूँ कंफ्यूजन हुआ क्या है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी रिन नानाकुरा की। रिन फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे स्कूल का ड्रामा क्लब ज्वाइन करना था, लेकिन जब वो ज्वाइन करने जा रही थी तो उसे पता नहीं था स्कूल का ड्रामा क्लब है किस तरफ। तो वो रैंडमली एक लड़के से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो ड्रामा क्लब कहाँ है। ये लड़का है ईजी और ये रिन से कहता है अरे हाँ क्यों नहीं, मैं ही तो हूँ ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट। बट क्या तुम्हें सच में ड्रामा क्लब ज्वाइन करना है क्योंकि उसमें अभी एक ही मेंबर है और वो हूँ मैं। तो मेंबर भी मैं ही हूँ और प्रेसिडेंट भी मैं ही हूँ। लेकिन जैसे ही रिन क्लब का डोर ओपन करती है तो वहाँ बहुत सारे मेंबर्स थे और ईजी ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट भी नहीं था। वो बस इससे मजाक कर रहा था। जिसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और ईजी रिन को बताता है वो अपने आसपास एक हारेम क्रिएट करना चाहता है। उसे एक एनिमे कैरेक्टर की लाइफ जीनी है। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हुआ था इस एनिमे का ट्रेलर और कई वेबसाइट पर इस एनिमे के बारे में जानने के बाद मुझे ऐसा लगा था ये हारेम एनिमे होने वाला है क्योंकि उन
सारी जगहों पर लिखा हुआ था रिन इजी के लिए हारेम क्रिएट करती है, लेकिन इस एनिमे को देखने के बाद इसे लेकर मेरा पूरा थॉट प्रोसेस ही गलत हो गया, क्योंकि एनिमे के अंदर रिन इजी के लिए हारेम तो क्रिएट करती है, लेकिन इजी के आसपास कई लड़कियां नहीं होती। रिन ही वो लड़की है जो इजी को खुश करने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स की एक्टिंग करती है। वो ऐसा करती है क्योंकि वो इजी को पसंद करती है, तो जो बातें वो खुद नहीं बोल पाती उन्हें वो रोल प्ले करके बोल देती है। तो ये एक हारेम एनिमे नहीं, ये रोमांटिक कॉमेडी है। अब इसकी स्टोरी को देखें तो ये एक ट्रेश एनिमे हो जाता, लेकिन जिस तरीके से रिन एंड इजी के बीच इसके राइटर ने केमिस्ट्री क्रिएट की है वो देखने में तुम्हें कहीं से भी और नहीं लगती। अगर ये एनिमे पूरी तरह से इसी ट्रोप पर डिपेंड हो जाता जहाँ इजी कचरा लड़का होता और वो रिन के अलग अलग कैरेक्टर्स को देख के पागल हो रहा होता, तो ये बहुत गंदा हो जाता। लेकिन एनिमे के अंदर ये बहुत सही से संभाला हुआ है, हमें ये देखने में क्यूट लगता है, हंसी आती है हमें। सबसे बेस्ट वो सीन था जहाँ रिन इजी एंड एक लड़के को खाना टेस्ट करके बता रही होती है किसने टेस्टी बनाया है। वो इजी का नाम लेना चाहती है, लेकिन इजी का प्लेट कौन सा है ये उसे पता नहीं होता, तो वो टेंशन में पूरा खाना ही खा जाती है और पीछे से इजी बोलता है ये हमारा लंच था, तुम पूरा क्यों खा गई। तो भाई ये बहुत फनी सीन था। तो इस प्रीमियर एपिसोड ने मुझे फुल एंटरटेन किया है, कहीं भी मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा। हाँ, थोड़ा एनिमेशन एंड कैरेक्टर डिजाइन बेटर हो सकते थे, स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा ही खराब लग रहे थे, लेकिन फिर तुम जैसे ही एनिमे देखने लगते हो वो कैरेक्टर जिस तरीके से लिखे गए हैं उनके हिसाब से वो डिजाइन उनकी पर्सनैलिटी को सूट करने लगता है, लेकिन फिर भी बढ़िया तो नहीं कह सकते। तो इन दोनों ही एनिमे के अंदर तुम्हें सुंदर फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगी जो सामने वाले को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाती। फर्स्ट एनिमे के अंदर तुम्हें कॉमेडी कम रोमांस ज्यादा देखने मिलेगा, क्यूट एंड हार्ट वार्मिंग मूवमेंट्स देखने मिलेंगे। वहीं सेकंड एनिमे के अंदर रोमांस से ज्यादा कॉमेडी देखने मिलेगी। चॉइस तुम्हारा है, तुम्हें कौन सा एनिमे देखना चाहिए। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।